नमस्कार। आज हम सुनेंगे गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है एवं इसके पीछे की कहानी क्या है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था और उन्हीं के वंश से संबंधित है गंगा दशहरा को मनाए जाने की कथा। चक्रवर्ती महाराज सगर श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे। उनके केशिनी और सुमति नामक दो रानियां थीं। केशिनी जी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्र देवता भी उनसे दुखी रहने लगे थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यानावस्थित मुनि को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, वे उस घोड़े को ना पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और वे कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां घोड़ा बना देखकर वे क्रोधित हो शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान, घोड़े ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंप वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीर का अंत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वरदान में कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी चलने लगी। मार्ग में जहु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल, दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देख ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देख वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए गंगा देवी जाह्नवी नाम से भी जाने लगी। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है।
इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। गंगाजल के स्पर्श से वे सभी दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोक को चले गए। तो ये है गंगा दशहरा की पावन कहानी। हर हर गंगे।